हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज एजुकेशन वर्ल्ड। अंतराल पाठ 2 सरोज स्मृति। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द सिंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग। नत नयन से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। इसका अर्थ है, अपनी स्वर्गवासी पत्नी के बाद बेटी की शादी करते हुए निराला कहते हैं कि ये शादी पूरी तरह से नई और अनोखी है। संस्कारों के समय माँ अपनी पुत्री पर कलश का जल डालती है, किंतु पिता यहाँ अपनी बेटी को माँ की भूमिका में स्नान करा रहा है। इस अनोखी शादी में बेटी कलश से स्नान करते हुए पिता को निहारती है, मंद मंद मुस्कुराती है, होठों में लगता है मानो बिजली चमक उठी है। हृदय में स्पंदन भरे सुंदर छवि उभर रही है। निराला पत्नी को स्मरण करते हुए कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो शब्द श्रृंगार, बेटी के श्रृंगार के रूप में मुखर हो उठा है। पिता कभी स्मृति में पत्नी को स्मरण करते हैं और कभी सामने आह भरकर अपनी बेटी की सुंदरता को देखते हैं। कैसे अंग अंग में उसके एक स्तंभ करने का विश्वास है। बेटी की आंखों में आलोक उतर आया है और माँ की स्मृति में बेटी के होठ थर थर काँप रहे हैं। निराला ने अपनी ही बेटी को नवीन रूप देखा, लगा वह मूर्ति धीती है, बुद्धि की ही मूर्ति है, जो उनके वसंत की पहली रचना पत्नी का स्वरूप लगती है, यौवन का पहला गीत श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्च वसित धार। गया स्वीग्रिया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना माही। हो गया बिहा आत्म मियाँ स्वजन, कोई थे नहीं ना आमतरण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवास जग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। ये अपनी पुत्री से कहते हैं कि मैंने अपनी रचनाओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, वही भाव तुम्हारे रूप में साकार हो उठा। मेरी कविता में रस की जो उच्छ्वसिता धारा बह रही है और जिस प्रेम गीत को मैंने अपने स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वे आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। तुम्हारे हृदय में वह सब साकार रूप में प्रकट हो गया है। राग रंग की वही कल्पनाएं, वही अनुपम सौंदर्य तुम्हारे रति के समान सुंदर रूप में साकार हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी वे सिंगारी कल्पनाएं आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गई हैं। विवाह संपन्न हो गया, परंतु इस विवाह में कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं आया। मैंने स्वयं किसी को आमंत्रित नहीं किया था। विवाह के राग रंग मेरे घर में रात दिन नहीं हुए, अर्थात मेरे घर किसी प्रकार की चहल पहल नहीं रही। बस एक प्रिय संगीत भरा मौन नवजीवन के स्वर पर उतर आया, अर्थात बिना किसी मुखर संगीत के चुपचाप तुम्हारा प्रेम भरा नया जीवन शुरू हो गया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जल्द धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता कहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह में हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, दीर्घ वर महामरण। कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने ही एक माँ की सभी शिक्षा दी। तुम्हें विवाह के उपरांत मैंने ही अपने हाथों से तुम्हारी पुष्प से सवारी थी। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम्हें मैं उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जिस प्रकार कवर्ण श्री ने शकुंतला को विदा किया था, अर्थात मेरे मन में भी कवर्ण श्री के समान ही असीम वेदना हो रही थी, परंतु
तुम्हारी शिक्षा उस शकुंतला से अलग थी, तुम्हारी कलाएं भी उससे भिन्न थी, अर्थात तुम्हारा आचार व्यवहार शकुंतला से भिन्न था। तुमने कुछ दिन अपने ससुराल में व्यतीत किए और फिर अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में बैठ गई, अर्थात अपनी नानी के घर आ गई। वहाँ तुम्हें अपने मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। वह प्यार उसी प्रकार का था जिस प्रकार आकाश पर छाए बादल पूरी तरह धरती की स्नेह रूपी जल से भर देते हैं। वे ही तुम्हारे सुख दुख के रक्षक रहे और सदैव तुम्हारे हित चिंतक बने रहे। तुम्हारी माँ भी उसी कुल की एक लता थी जिसमें तू एक कली के रूप में विकसित हुई, इसलिए वहाँ तुझे अत्यधिक स्नेह मिला। तू वहाँ हिल मिल गई और पली बड़ी। इसी कारण नानी की गोद में ही तूने अंतिम क्षण ली और महामरण का वरण करके अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वर्षपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरा कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्यागत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। निराला जी अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन पिता की तू ही एकमात्र सहारा थी। मैंने तुम्हारी स्मृति को 2 वर्ष तक अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु अब मैं व्याकुल हो गया हूँ। मेरा सारा जीवन दुख में ही बीता है। मैं अपने दुख की उस कथा को इस कविता में प्रकट कर रहा हूँ जिसे मैं अब आज तक नहीं कह पाया। अपने धर्म पर अड़िग रहते हुए मेरे इस कर्म पर वज्रपात भी हो जाए तब भी मेरा सिर इस मार्ग पर झुका रहेगा, अर्थात कितनी भी घोर विपत्ति आ जाए परंतु मैं अपनी व्यथा कथा को अभिव्यक्त करने के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे सभी सत्कार्य कमल दल की भांति नष्ट भी हो जाएं तो भी मुझे चिंता नहीं है। हे पुत्री, मैं अपने विगत के समस्त पुनीत कर्मों को तुझे अर्पित कर तेरे प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ।